हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, सनशाइन पिक्चर्स लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, यानी कि लाइव सब्सक्रिप्शन जेएमपी के अंदर चल रहा है। लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसे अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लें, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आईपीओ 18 को ओपन हुआ था और 20 अगस्त कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। 3 डे आईपीओ 25 अगस्त का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू और 342 टू 360 रुपीज का प्राइस बैंड। 41 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ओएफएस का कॉम्बिनेशन, बुक बिल्ड टाइप 282 करोड़ का इशू साइज, 78.4 लाख शेयर्स इशू किया गया, जिसमें फ्रेश कैपिटल 173 करोड़ का, ओएफएस 109 करोड़ का किया जा रहा है। बीएसई एनएसई दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग होगा। अलॉटमेंट डेट 21 अगस्त का, 24 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। और ऑफर जो दिया गया क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे 20%, बिग एचएनआई 10, स्मॉल एचएनआई 5, रिटेल 35% ऑफर दी गई है, जो कि रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 41 शेयर्स मिलेंगे, 14.7 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है, चाहे रिटेल, स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई, जिस भी कैटेगरी में, तो आपको मिनिमम लॉट होगा। जैसे रिटेल ओनली 1 लॉट, स्मॉल एचएनआई ओनली 14 लॉट, बिग एचएनआई ओनली 68 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है। तो एंकर से 84.6 करोड़ का फंड रीच कर चुका है। लेकिन अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें गाइस, तो डे 1 और यहाँ पे डे 1 सब्सक्रिप्शन जो देखने को मिला है अंडर, देखिए क्यूआईबी अंडर एकदम बिल्कुल बहुत ही मिनिमम सब्सक्राइब, बाकी कैटेगरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे क्यूआईबी ओनली 3% सब्सक्राइब किया, 45,000 शेयर्स बीट किया, 1.6 करोड़ का। लेकिन बिग एचएनआई 4.67 टाइम सब्सक्राइब किया, 7.8 लाख शेयर्स ऑफर था, 36.6 लाख शेयर बीट किया, 131.8 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 9.3 टाइम सब्सक्राइब है, 3.9 लाख शेयर्स ऑफर था, 36.6 लाख शेयर्स बीट किया, 131.8 करोड़ का। और रिटेल में 6 टाइम सब्सक्राइब किया, 27.4 टाइम सब्सक्राइब है, 27.4 लाख शेयर्स ऑफर था और 1.6 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 591.6 करोड़ का। टोटल 4.3 टाइम सब्सक्रिप्शन है, 2.38 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 857 करोड़ का सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम इसके जीएमपी की बात करेंगे, तो कंपनी का जीएमपी 77 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, 21.4% का मॉडरेट प्रीमियम पे लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 437 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 3157 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पे मिल सकता है। लेकिन अगर हम इसके बिजनेस की बात करेंगे, तो इस पर मैं ज्यादा कुछ बात नहीं, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। देखिए कंपनी का जो बिजनेस है, ये फिल्म्स, टीवी सीरियल्स, वेब सीरीज और रिलेटेड सर्विसेज का ओरिजिनेटिंग, क्रिएटिंग, डेवलपिंग, प्रोड्यूसिंग और मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में इंगेज है, जो कि एक प्रोडक्शन हाउस कंपनी है। और कंपनी का अगर देखिएगा तो टॉप लाइन लगातार कंपनी का डिक्लाइन होता हुआ नजर आ रहा है एवरी फाइनेंशियल ईयर। और लेकिन बॉटम लाइन कंपनी का 24-5 में डिक्लाइन किया, लेकिन जो कि और लेकिन 26 में वापस थोड़ा ग्रोथ किया। मतलब कि टॉप लाइन डिक्लाइन है बट बॉटम लाइन इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। और कंपनी फॉलो करता है डी रिस्किंग स्ट्रेटजी का प्रोजेक्ट्स के लिए, जिससे पॉजिटिव रिटर्न्स एंश्योर करती है। और अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के कॉम्पिटिटर का, तो उसके कॉम्पिटिटर है, तो गाइस कॉम्पिटिटर है पैनोरमा स्टूडियोज इंटरनेशनल, बावेजा स्टूडियोज, बालाजी टेलीफिल्म्स और ये बहुत सारे कंपनीज के कॉम्पिटिटर है। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फंड करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहते हैं। रेशियोज ROE 32, ROCE 36.2, RONW 27.6, PAT मार्जिन 53.8, EBITDA मार्जिन 78.6% का, डेट इक्विटी 0.06 टाइम, पीवी है 6.5, पी रेशियो 23.7 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 100%, पोस्ट इशू 74.8% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। तो गाइस रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया है, एग्रेसिव प्राइस रखेगी, मतलब कि ओवरली प्राइस रखा गया है। स्वॉट एनालिसिस करें तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए, तो कंपनी फिल्म, टेलीविजन, डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन सेक्टर में ऑपरेट करता है और कंपनी प्रोडक्शन हाउस एस्टैब्लिश कर चुका है, जो कि एक्सपीरियंस है ओरिजिनेटिंग, डेवलपिंग, प्रोड्यूसिंग, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्डिंग कर रही है फिल्म्स और वेब सीरीज का। स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है कॉमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म्स का, जैसे फोर्स, कमांडो, द केरला स्टोरी फ्रेंचाइजी। एक्सपीरियंस्ड लीडरशिप है डीप एक्सपर्टाइज के साथ फिल्म मेकिंग और कंटेंट प्रोडक्शन में। डुअल प्रोडक्शन मॉडल है, जो कि अलाउ करता है कंपनी को प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स और इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस करता है कंटेंट्स का। इसके दोनों का कंपनी अंडरटेक किया हुआ है और प्रेजेंस ग्रो कर रही है वेब सीरीज, डिजिटल कंटेंट में, जिससे थिएट्रिकल फिल्म्स के अलावा डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है। बट वीकनेस की बात करें तो बिजनेस परफॉर्मेंस हाईली वोलेटाइल होता है, क्योंकि फिल्म रेवेन्यू डिपेंड करता है इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स के सक्सेस पर। रेवेन्यू फ्लक्चुएट सिग्निफिकेंटली फ्लक्चुएट कर सकता है फाइनेंशियल ईयर्स के बीच में।
और इस जैसे क्योंकि फिल्म रिलीज और मोनेटाइजेशन साइकिल्स पर डिपेंड होने के कारण सिग्निफिकेंट वर्किंग कैपिटल जरूरत पड़ेगा फिल्म एंड कंटेंट प्रोडक्शन के लिए, और रिलेटिवली लिमिटेड नंबर ऑफ मेजर स्टूडियोज और डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है, जिससे कस्टमर कंसंट्रेशन रिस्क क्रिएट करता है। लेकिन क्रिएटिव टैलेंट या सक्सेसफुल कंटेंट जो कि डिफिकल्ट होता है पर कंसिस्टेंटली प्रिडिक्ट कर पाना। अपॉर्चुनिटीज की बात करें, डिमांड ग्रो कर रही है ओटीटी वेब सीरीज डिजिटल एंटरटेनमेंट के लिए, एक्सपेंशन हो रही है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओनरशिप का, जिससे रेकरिंग मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है थिएट्रिकल, स्ट्रीमिंग, सैटेलाइट म्यूजिक और अदर राइट्स के थ्रू, सीक्वल्स, फ्रेंचाइजीज और एडेप्टेशंस जो कि एडिशनल रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकता है। डिमांड इंक्रीज हो रहा है इंडियन कंटेंट का डोमेस्टिक और इंटरनेशनल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से, और को प्रोडक्शन पार्टनरशिप जो कि कंपनी को अलाउ कर सकता है कंटेंट पाइपलाइन को एक्सपैंड करने के लिए, जबकि फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज करेगी। लेकिन गाइस थ्रेट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन, एस्टैब्लिश्ड प्रोडक्शन हाउसेस मेजर ओटीटी स्टूडियो से, पुअरली परफॉर्मिंग मेजर फिल्म जो कि मटेरियली अफेक्ट कर सकता है फाइनेंशियल रिजल्ट्स को, ऑडियंस प्रेफरेंसेस में कोई बदलाव होता है तो कंटेंट डिमांड को प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट बनाता है, पायरेसी जो कि निगेटिवली अफेक्ट कर सकता है कंटेंट मोनेटाइजेशन को, प्रोडक्शन मार्केटिंग कॉस्ट राइज हो रही है जिससे मार्जिन प्रेशर कर सकता है, थिएट्रिकल ओटीटी ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशंस में कोई बदलाव होता है तो मोनेटाइजेशन अफेक्ट कर सकता है। पीयर कॉन्टेस्ट करें तो अदर लिस्टेड मीडिया कंपनीज के कंपैरिजन में कंपनी जो है प्राइमरली एक फिल्म और कंटेंट प्रोडक्शन कंपनी है, जो कि टेलीविजन ब्रॉडकास्टर या कॉन्वेंशनल मीडिया कॉन्ग्लोमरेट की तरह नहीं है। और मेजर स्ट्रेंथ क्या है कंपनी का, तो एक्सपीरियंस, लीडरशिप, प्रूवन फिल्म पोर्टफोलियो, को प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज और पोटेंशियल जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को मोनेटाइज करना मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर, ये कंपनी का स्ट्रेंथ है। जबकि इसके लार्जर डाइवर्सिफाइड मीडिया कंपनीज के कंपैरिजन में इसका रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत ही लोअर है, जबकि क्योंकि फिल्म और वेब सीरीज परफॉर्मेंस सब्सटेंशियली वैरी करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट से, और इन्वेस्टर के लिए आईपीओ प्रेजेंट करा है मीडिया, फिल्म एंड डिजिटल कंटेंट सेक्टर पे, जहां लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिपेंड करता है कंटेंट पाइपलाइन के क्वालिटी पर, आईपी मोनेटाइजेशन के सक्सेसफुल पर, और ओटीटी एक्सपेंशन, डिसिप्लिन प्रोडक्शन कॉस्ट पर। लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, लिस्टिंग इनके लिए पॉजिटिव लेकिन सेलेक्टिव है। कंपनी का एस्टैब्लिश्ड कंटेंट पोर्टफोलियो और एक्सपीरियंस मैनेजमेंट जो कि पॉजिटिव है, लेकिन इनहेरेंटली अनप्रेडिक्टेबल नेचर होता है फिल्म रेवेन्यूज का, जो कि लिस्टिंग इन पोटेंशियल को और ही बना सकता है सब्सक्रिप्शन डिमांड और जीएमपी पर डिपेंडेंट बना सकता है सबसे ज्यादा, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए पॉजिटिव लेकिन सिलेक्टिव है। अट्रैक्टिव एक्सपोजर है इंडिया एक्सपैंडिंग एंटरटेनमेंट और ओटीटी इकोसिस्टम्स की ओर, जो कि इसका की फैक्टर्स क्या है कि आपको कुछ मॉनिटर करना होगा, अपकमिंग कंटेंट पाइपलाइन, रिपीट सक्सेस ऑफ फिल्म फ्रेंचाइजी, ओटीटी मोनेटाइजेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओनरशिप, कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन, कैश फ्लो जनरेशन, स्ट्रैटेजी, वर्डिक्ट। लिस्टिंग के लिए अगर सिलेक्टिव है, लेकिन अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड जीएमपी सपोर्टिव होता है तो लॉन्ग टर्म के लिए सिलेक्टिव है, लेकिन स्ट्रॉन्ग कंटेंट प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज है, एक्सपीरियंस, लीडरशिप जो कि अट्रैक्टिव तो है, लेकिन अर्निंग वोलेटिलिटी और सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स पर डिपेंडेंस जो कि इस कंपनी के लिए हाईयर रिस्क मीडिया इन्वेस्टमेंट क्रिएट करता है। इसलिए गाइस जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।